नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी डेल नाम की एक लड़के की है। ये डच महिला है। वो हमसे ये कहती है कि उनको एक बार हार्ट अटैक आया था। उनकी तकरीबन उम्र 45 थी उस वक्त, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। और वो ये कहती है कि मैं नीचे गिर ही पड़ी। उनको कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। वो मूर्छित ही हो गई। और उसके बाद वो ये कहती है कि उनकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा और वो एक अलग ही दुनिया में चली गई। वो दुनिया के बारे में वो हमसे ये कहती है कि वहाँ पर जैसे हमारे मन की जो बुरी भावनाएं थी वो अपने आप चली गई और उसको बहुत ही खुशनुमा एहसास हो रहा था। उस दुनिया में वो कह रही थी कि एक बहुत ही सुंदर जंगल जैसा वो था और वहाँ पर वो अकेली ही वहाँ पर दिख रही थी। लेकिन वो कह रही थी कि मुझे ज़रा भी वहाँ पर डर नहीं लग रहा था। वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर घूम सकती थी और बहुत ही खुशनुमा वो एहसास था। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे चाँद तारे हमें आसमान में कितने सुंदर दिखाई देते हैं, वैसे वहाँ पर वो चाँद तारे जैसे उसके बहुत ही करीब आ गए। जैसे 10-15 मीटर ऊपर ही वो उसके मतलब ज़मीन से ऊपर है, तो वो सुंदर इतना दृश्य दिख सकता है। बहुत ही मतलब आसमान एकदम जगमगा उठा है, वैसे वो अनुभव था। और इसके बाद डेल हमसे ये कहते हैं कि उसने वहाँ पर एक पवित्र आत्मा को देखा, जो ऐसे मतलब आपने देखा होगा कि उड़ उड़ कैसे आते हैं, वैसे एंजल जैसे वो आई पवित्र आत्मा। और उसने डेल को ये कहा कि तुम्हारा अब वक्त नहीं आया है इस दुनिया में आने का। ये दुनिया इतनी सुंदर है कि जिसके मतलब तुम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। और डेल है ये कहती है कि वो दुनिया इतनी सुंदर थी, जैसे सुंदरता की उसने कल्पना इस तरीके से की है कि बुरे से बुरा इंसान भी अगर वहाँ पर गया, फिर भी उसके हाथों से क्या, उसके मतलब दिमाग से भी वो कुछ बुरा सोच नहीं सकता। तो सुंदरता की कल्पना उसने इस तरीके से की है। तो सच में ऐसी मतलब जगह भी आपने भी देखी होंगी जहाँ पर जाकर हम मतलब जैसे मंदिर में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर अगर आप गए तो थोड़ा सा एक अलग एहसास होता है। इस एहसास को अगर हम डबल टिबल 100 गुना करें, 1000 गुना करें, लाख गुना करें, तो ऐसी जहाँ पर एक जगह होगी, वैसी वो टाइम की एक जगह थी जहाँ पर बुरे से बुरे इंसान के भी मन में कुछ भी बुराई ना आए और वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर जीना चाहे। तो डेल ने भी वही कहा कि मैं सच में यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि ये जो खुशी का एहसास है वो तुम हमें अपने आप कर्मों के तरीके से दिखाना होगा पृथ्वी पर। और वहाँ पर तुम अगर बहुत ही अच्छे से काम कर सकी तो इससे भी बहुत सुंदर जगह पे तुम्हें ज़रूर एंट्री मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमारे दिल का सच्चा होना ज़रूरी है। तो डेल ने भी इन सारी चीज़ों को माना और डेल को फिर से कहा गया कि तुम्हारा फ़िलहाल वक्त नहीं आया है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और डेल ने वो माना और वो बाद में फिर से पृथ्वी पर आ गई। और उसने यही कहा कि हमारे दिल में सच्चाई, हमारे दिल में निस्वार्थता, हमारे दिल में दूसरों के लिए प्रति मतलब एक कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से होने वाला प्यार, या फिर मैं उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हूँ क्या, मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकती हूँ क्या, इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सच में दोस्तों हमारे आत्मा का उद्धार बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो डेल भी यही कह रही थी कि इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये डेल की जो कहानी है सचमुच बहुत कुछ मुझे लगता है सिखाने वाली है। जैसी मतलब हम यहाँ पर जैसे काम करेंगे वैसे वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी दुनिया का मतलब निर्माण दिखेगा, या फिर हमारे लिए वो दुनिया सचमुच बहुत अद्भुत होगी। या फिर वहाँ की दुनिया में एक बुरा इंसान भी मतलब कुछ भी बुरा सोचेगा नहीं। मतलब आप सोचिए कि किसी का वहाँ पर बुरा नहीं होगा। जैसे पृथ्वी पर हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमें फंसाता है, वो हमें फंसाता है, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी फंसाएगा नहीं। अगर हमारे कर्म अच्छे हो और अगर हमारे दिल में सच्चाई हो तो हम सच में बहुत ही अच्छे वहाँ पर स्थान में जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने जीवन में कर्म करने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।